हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओहो स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स ए गिवन है, यूजिंग रैंक ऑफ ए डिटरमाइन वेदर द होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, पहले भी कुछ बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज द डायमेंशन, इज द डायमेंशन ऑफ इट्स रो स्पेस, इट्स रो स्पेस और कॉलम स्पेस। ठीक है, साथ ही हम ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम ऑफ ए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बेसिकली रैंक जो है वो बेसिकली हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू 1 2 -1, ठीक है, एंड 2 -1 2 -1 3 एंड 5 -4 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो यूजिंग रो रिडक्शन, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मोर क्या था, यूजिंग रैंक ऑफ ए डिटरमाइन वेदर द होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम Ax इक्वल टू 0 की बनाएंगे भी तो RHS में 0 होगा। ठीक है, तो उसको चाहे आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, बट हम लिख लेते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ Ax इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 -1 0 2 -1 3 0 5 -4 3 एंड 0। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड में सभी 0 थे, इसको लिखना जरूरी भी नहीं होता। ठीक है, अब पहले इनको हमें 0 बनाना है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो देखो R2 टेंड्स टू R2 -2 R1 एंड R3 को चेंज करें हम R3 -5 R1, तो ये टर्म हमारे पास चेंज होके बेसिकली 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 -2 माइनस हुआ तो 1, तो फर्स्ट तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास -5 एंड ये हो जाएगा 5। ठीक है, एंड 0। ठीक है, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, -14 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें इस पार्ट को 0 बनाना है, तो इस पार्ट को 0 बनाने के लिए हम R3 को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर R3 में देखो, अगर R3 में हम 5R3 -14 R2 ये ऑपरेशन लगा दें, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 2 -1 एंड 0। ठीक है, 0 -5 5 एंड 0, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इस ऑपरेशन की हेल्प से देखो ये टर्म तो 0 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5R3
यानी कि 40, ठीक है, -14, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5R3 हो गया 40 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों ही सेम साइन है ना, 14 एंड 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 14 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कुछ टर्म पॉजिटिव 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली -30 एंड 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, ठीक है, रैंक जो है वो 3 है, ठीक है, तो 3 है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ट्रेबल सॉल्यूशन नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ रैंक ए इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ अननोन्स ओनली ट्रेबल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन, यहाँ पे रैंक जो है हमारे पास 3 थी, ठीक है, इक्वल टू 3, तो यहाँ से कह सकते हैं सो सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 which is equal to number of unknown implies only ट्रेबल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।